ज़्यादातर अभ्यर्थी एक समस्या से अवश्य परेशान रहते हैं और ये सबसे बड़ी समस्या है आपके अपने कमिटमेंट्स। आपने कुछ कमिटमेंट किए और वो कमिटमेंट पूरे नहीं हो पाते हैं। जैसे कि एक आपने शेड्यूल बनाया, एक दिनचर्या बनाया और वो पूरे दिन में पूरा नहीं हो पाता। आपने टारगेट बनाया कि मुझे ये पढ़ना है, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता। तो आज कैसे टारगेट्स को मतलब पूरा करें, उसको लेकर मैं बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण पे बात करूंगा। मैं कोई आदर्शात्मक स्थिति पे बात नहीं करूंगा, मैं बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण में बात करूंगा कि आपकी जो दिनचर्या है आप उसे पूरी कैसे करें और कैसे आप डे बाय डे ग्रो करते जाएं। देखिए, सबके पास दिनचर्या होनी चाहिए, ये बात तो तय है। आपके पास प्रतिदिन के टास्क होने चाहिए। दो प्रकार के टास्क होते हैं, एक होते हैं रिपीटेड टास्क। स्टूडेंट की लाइफ में ज़्यादातर रिपीटेड टास्क होते हैं, जैसे कि आपकी जो दैनिक दिनचर्या है उसके साथ आपको पढ़ना है तो एक रेगुलर रूटीन पे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ आपके ऐसे होते हैं जो समय समय पर वो अपडेट होते रहते हैं टास्क। आपको भी जब भी शेड्यूल बनाना चाहिए, दिनचर्या बनाना चाहिए, उसमें ये चीज़ जरूर तय करनी चाहिए कि रिपीटेड टास्क है। सुबह जगने से लेकर रात में सोने तक का जो समय है, तो समस्या यहाँ पे आ रही है कि आप दिनचर्या तो बना रहे हैं लेकिन बस दिनचर्या बन के रह जा रही है, वो कागजों में है, वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुए, उसके कभी सकारात्मक परिणाम नहीं आए। ये समस्या हर एक छात्र जूझता है। मतलब वो जितना आप सोचते हो वो कर नहीं पा रहे हो और उसके कारण से आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता। आपको हमेशा यही लगता है कि मेरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं एग्ज़ाम निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा। ये सब के पीछे का एक साइंस जो काम करता है, इसके पीछे वो यही है कि आपके आत्मविश्वास में दिन प्रतिदिन के स्तर पे जो कमी आ रही है वो आपको कमज़ोर करती जा रही है। और आत्मविश्वास के पीछे की कमी ये है कि जो आप वादा कर रहे हैं, प्रतिदिन खुद से कमिटमेंट कर रहे हैं, खुद से आप वचनबद्धताएं कर रहे हैं, आप उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे खुद से। तो यहाँ पर एक चीज निकल के सामने आती है कि आप खुद के बाधक बन जाते हो। खुद के बाधक मतलब आप ही अपना चयन रोकने के लिए आप एक सबसे बड़े बाधक बन गए। समझ रहे हैं मेरी बात को? और जब ये स्थिति आती है तो फिर आप धीरे धीरे डिमोटिवेट होने जाते हैं, धीरे धीरे दिमाग में अशांति होने लग जाती है। आपको लगता है क्या करूं मैं, क्या करूं, कैसे करूं। मैं चाहता तो हूं कि मैं अपने टारगेट्स पूरा करूं, मैं डेली दिनचर्या आज बनाई फिर कल फाड़ दी, फिर नहीं बनाई, फिर फाड़ दी, फिर नहीं बनाई। 3-4 चीजें हैं जो व्यवहारात्मक दृष्टिकोण पे आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। पहली चीज, कोई जरूरी नहीं है कि आप 100% ही दिनचर्या फॉलो कर पाओ, कोई मतलब जरूरी नहीं है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि हम प्रतिदिन, जैसे मान लो आज आपने 100% दिनचर्या फॉलो, आपने एक दिनचर्या बनाई, एक टास्क बनाई। सबसे पहली चीज तो आपके पास टास्क होने चाहिए पर डे के, ठीक है। दोनों प्रकार के टास्क होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो आपको पूरे दिन करना क्या है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। टास्क होने चाहिए, रिटर्न में अपने पास टास्क रखिए। मैं दिनचर्या से ज्यादा अच्छा टास्क मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। टास्क से क्या होता है, हम एक टारगेटेड बेस वर्क करते हैं कि आज मुझे ये काम कंप्लीट करना है, तो टास्क होने चाहिए। और जरूरी नहीं है कि वो 100% पूरे हो सकता है आप 70% पूरा करें, 80% पूरा करें, हो सकता है 60% में रह जाए, किसी दिन हो सकता है 50% पे रह जाए। लक्ष्य बनाए जाते हैं, गोल बनाए जाते हैं। अभी जैसे सतत विकास लक्ष्य है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी एक रिपोर्ट आई, सतत विकास लक्ष्य 2024 को लेकर एक रिपोर्ट आई, सतत विकास रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया मात्र 16% ही इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसरित है। तो यानी कि जरूरी नहीं कि आप 100% चीजों का अचीव कर लें, आपको कोशिश यही करनी है कि आप 100% तक पहुंचने की कोशिश करिए। तो कभी हो सकता है आप 50 में जाए, कभी 60 में जाए, कभी 70 में जाए, कभी 80 में जाए, अपने टास्क को पूरा करने के लिए, ठीक है। आपने टास्क बना लिया, एक टास्क लिस्ट होनी चाहिए और फिर उनको पूरा करने के लिए आपको हो सकता है किसी किसी दिन आप 100% भी पा जाए, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? पहला काम तो आपको यह करना है। दूसरा, आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि आपके पास परीक्षा की अवधि में, मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी देखता हूं कि परीक्षा के दिन गिनते रहते हैं। अभी 90 दिन बाकी हैं, अभी 80 दिन बाकी हैं, चलो 75 दिन जब बचेंगे तो फिर पढ़ना चालू करूंगा, चलो जब 50 दिन बचेंगे तो पढ़ना चालू करूंगा, जब 40 दिन बचेंगे तो पढ़ना चालू करूंगा, जब 35 दिन, जब 30 दिन बचेंगे, फिर सर पे एग्जाम आ जाता है। पहले तो दिन गिनना बंद करो। दिन गिनने से कोई फायदा नहीं होगा, इससे भी क्या होगा, आप टालते रहोगे। आपको लगा अरे अभी तो 90 दिन बचे हुए हैं, अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है, तो आप पहले दिन गिनने का ये जो सिलसिला है इसको कट कर दो अपनी लाइफ से, कोई फायदा नहीं है इससे। बेहतर क्या है,
आप सिर्फ 1 डे 24 घंटे में फोकस करो। आपकी दिनचर्या का मतलब यह है कि 24 घंटे में चीजें रिपीट होनी चाहिए ना। आप 24 घंटे में सोना रिपीट करते हो, खाना रिपीट करते हो, है ना, और आप जो है जगना रिपीट करते हो, आप जो है पढ़ना रिपीट करते हो। ये रिपीट हो रही हर 24 घंटे में। ऐसे थोड़ा ना कि अभी पढ़ लिया फिर 2-3 दिन बाद पढ़ेंगे, नहीं, हर 24 घंटे में रिपीट करना ही दिनचर्या है, जो पूरे 24 घंटे की रिपीटिशन बने आपकी। जैसे मैं क्लास लेता हूं तो हर 24 घंटे में मुझे क्लास फिर से अगेन रिपीट करनी पड़ती है, वो तभी तो काम पूरा होगा। हमें एक रिपीटिशन, एक लूप में चलना पड़ता है, एक लूप में चलना ही दिनचर्या है। ये बात भी तय है, ये बात भी क्लियर है। अब समस्या यहां पर यह आ रही है कि आप चूंकि वो दिन काउंट कर रहे हैं कि अरे अभी तो 90 दिन बचे हैं, पढ़ लूंगा, जब अभी 75 दिन बचेंगे फिर पढ़ लूंगा। फिर आपने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, 15 दिन अपने खराब कर दिया। इससे अच्छा है आप एक दिन को फोकस करो, 24 घंटे को फोकस करो, और 24 घंटे में जो आपके टास्क हैं उन टास्क में कितने आप पूरा कर सकते हो इस पे जान लगा दो, इस पे पूरी तरीके से फोकस कर दो। समझ रहे हैं? तो दिनचर्या कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं बनानी कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी दिनचर्या बना ली। आपके टास्क होने चाहिए, टास्क में चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, स्पष्टता आपको पता होनी चाहिए कि पूरे दिन आपको क्या काम करना है, और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चालू कर दीजिए। बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन को थोड़ा सा समझना होगा, इसके साइको को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमारे साथ दिक्कत कहां पे आ रही है। जब हम एक बार दिक्कत को आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर समस्या हमारी काफी हद तक रिजॉल्व होने लगती है। तो पर डे पढ़ना है, पर डे के टास्क पूरे करने हैं, कोशिश करना है कि हम 100% तक पहुंचे, है ना। लेकिन यदि आप 40 पहुंच जाते हैं, 50 पहुंच जाते हैं, 60 पहुंच जाते हैं, तो उस दिन निराश नहीं होना, अगले दिन फिर एक जोश के साथ, क्योंकि हर 12 बजे रात को फिर से पूरे 24 घंटे आपको मिलते हैं। हर दिन आपको 24 घंटे का एक बंडल मिलता है, उस बंडल को आपको सदुपयोग करना है और उसमें टास्क अपने पास रखना है। अच्छा, दिनचर्या जब बनाइए उसको एक संतुलित बनाइए, बैलेंस पूरी तरीके से। उसमें आपके हेल्थ के लिए भी टाइम हो, आपकी हॉबीज के लिए भी थोड़ा सा टाइम हो, आपके पढ़ने के लिए भी टाइम हो, आपकी एक बॉडी केयर के लिए भी टाइम हो, मतलब सब चीजों के लिए टाइम दीजिए। ऐसा ना हो कि आप कोई एक हिस्सा छोड़ दें। देखो, एक तो शरीर को आप भोजन देते हैं, एक है दिमाग को क्या देते हैं। मेंटल हेल्थ भी तो जरूरी है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए देखो, व्यक्ति के नाम पे हम सिर्फ विचार हैं, इस पे मैं डिटेल में चर्चा करूंगा अगले सेशन में कि एक्चुअल में हम क्या हैं, हम क्या छोड़ के जाएंगे, हमारी क्या विरासत छोड़ के जाएंगे हम यहाँ पे। समझ रहे हैं बात को? तो उस पे हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट आप सिर्फ इतना मेरी बात समझ लीजिए कि आपको अभी एक रेगुलर लाइफ जीनी है, कंटिन्यूअस लाइफ जीनी है, और उसके लिए पलायनवादी नहीं बनना। आज के टारगेट से कल के लिए पलायन नहीं करना, बल्कि आज के टारगेट को कोशिश करिए कि समय रहते हुए पूरा करें। सब कुछ डालिए उसमें, हर चीज जो भी आप करते हैं पर डे में, और 14 से 15 टास्क बनाइए, सब टास्क उनके अंदर क्रिएट करिए। जैसे कोई टास्क बनाया उसके अंदर सब टास्क, है ना। जैसे मान लो सुबह टहलने ही जाते हो तो उसमें फिर कई सारे सब टास्क होंगे ना, कि वहाँ मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाइए, बस ऐसे रूल बनाइए कि जिनको आप रोटेट कर पाए, जिनको आप चला पाए। तो मेरा आप सभी से आग्रह यही है, और ये करना चालू कर दीजिए, फिर देखिएगा कि आप में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। एक एक दिन आपके लिए चमकने लग जाएगा, एक एक दिन आपके लिए चीजें क्लियर होने लग जाएंगी, एक एक दिन आपके लिए ऐसा लगेगा कि अब आप सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके अंदर भरोसा बढ़ेगा, आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। और ये सब मैं किस भी आप पे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ है ना। मैं अपना जो मेरा दिन होता है, पूरे दिन की एक लिस्ट बनी हुई है, ये काम करने हैं, और उस लिस्ट के आधार पे मैं पूरे दिन चलता हूँ। पूरे दिन रोटेशन चलता रहता है, पूरे दिन में वर्क करता हूँ, पूरे दिन व्यस्त रहता हूँ। शाम को 9:30 बजे सो जाना है, सुबह 3:30 बजे तक, 9 से 9:30 के बीच में सोने का रहता है। आधे घंटे में थोड़ा पढ़ता भी हूँ, बुक्स वगैरह पढ़ के फिर सोता हूँ। फिर सुबह 3:30 बजे जगना है, फिर उसके बाद से पूरी दिनचर्या पूरे दिन रोटेट करती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि आपको भी एक ऐसा रोटेशन क्रिएट करना है जिस रोटेशन पे आप चलें सुबह से लेकर शाम तक। 24 घंटे का एनर्जेटिक एक फ्लो क्रिएट करिए अपने अंदर। सुबह मेरे साथ करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़िए, उससे क्या होगा, आप में एक रेगुलरिटी आएगी, एक पंक्चुअलिटी आएगी। तो आप थोड़ा सा अपने आप को संभालिए। आप अपना सिलेक्शन स्वयं करा सकते हैं। एक स्टूडेंट अपना सिलेक्शन कोई और नहीं करा सकता। मैं हमेशा ये बात यदि कहता हूं तो इस बात पे विश्वास करो। आप ही अपने भाग्य नियंता हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एग्जाम देने जाना है, आपको इसको जो है ट्रेन करना है। ठीक है, फैक्ट को तैयार करने के लिए, चीजों को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मेरा बात मानिए और खूब मेहनत करिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।